100 एक्सरसाइज तक, रूल ओनली, एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ रूल। इसे सेशन को शुरू करने से पहले हम एक अपना मोटिवेशन कोड पढ़ेंगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर रोज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। जो अपने कदम की काबिलियत पर विश्वास रखता है, जो अपने कदम की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बोली गई है। जो अपने कदम की, मतलब ये बोला गया है जो अपने आप पे विश्वास करते हैं, या आप जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की हो, सीजीएल की हो, सीपीओ की हो, या किसी भी एग्जाम की हो, ओके, स्टेनोग्राफर की हो, किसी भी आपके एग्जाम की हो, जो अपने अंदर एक विश्वास है ना आपके पास कि मुझे ये करना है, तो आपको वो 100% होगा और उसको आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, उसी तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। ओके, देखिए इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को देखो, पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर निकाल लीजिए आप 61 निकाल लीजिए। हमारे डाउनवर्ड एल है, डाउनवर्ड एल, ओके। डाउनवर्ड एल में क्या बोला है, यूजुअली एल इज रिटन अपवर्ड फॉर द कन्वीनियंस, एल इज यूजुअली रिटन डाउनवर्ड एन और एन जी। जो एन और एन जी आएगा ना हमारा, एन और एन जी से के बाद जो एल आएगा ना वो डाउनवर्ड आएगा। कैसे आएगा, देखिए हम लोग, जैसे ये हमारी लाइन्स हैं, ये जैसे लाइन डाल लें हमने, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ओके। उसके बाद जैसे एन के बाद जो एल आएगा ना हमारा डाउनवर्ड आएगा, ओनली, अनटिल, ओके। उसके बाद ये आपका कैनल, ये हार्मिंग नहीं है अभी, ये आपका कैनल। उसके बाद ये एनालिसिस, ओके, ये आपका एक्सीडिंगली, ठीक है। ये आपका जो एन है ना, एन के बाद जो एल आएगा, एन और एन जी के बाद जो एल आएगा ना वो हमेशा डाउनवर्ड आएगा। देखो यहाँ पे एन के बाद एल आया, डाउनवर्ड आया, ऊपर से नीचे आया, देखिए, ओनली, अनटिल, कैनल, एनालिसिस, एक्सीडिंग, ओके। उसके बाद सेकंड रूल क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ गोल इंडिकेशन एल इज रिटन डाउनवर्ड। एल को डाउनवर्ड दो केस में लिखा जाएगा। फर्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन एन इनिशियल्स वोवल कम्स बिफोर एल से पहले, अगर एल से पहले कोई भी आपका वोवल आ जाता है, एल से पहले कोई भी वोवल आ जाता है, तब हमेशा डाउनवर्ड लिखा जाएगा। क्या है, जैसे एलोन, देखिए आप लोग, एलोन ऐसे, एलोंग ऐसे, उसके बाद ये आपका एलाइक ऐसे, उसके बाद ये आपका एलम ऐसे, उसके बाद ये इलेक्ट ऐसे, ओके, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ए पॉइंट तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या बोला है, बी पॉइंट में बोला गया है व्हेन एल फॉलोज, एफ के साथ, बी के साथ, एस के क्या था, एस के साथ और स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद एंड ए वोवल डज नॉट एंड द वर्ड के लास्ट में कोई भी वोवल नहीं आना चाहिए। एफ के बाद, बी के बाद, एस के बाद, जो एफ के बाद आएगा, वी के बाद जो एल आएगा ना वो डाउनवर्ड होगा। वर्ड के लास्ट में हमारा कोई भी वोवल नहीं आना चाहिए। देखिए आपको बी पॉइंट, जैसे आपका फील, ठीक है, यहाँ पे फील थर्ड प्लेस हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड वर्ड है आपका फीलिंग। उसके बाद फैल, FELL। उसके बाद ये हमारा फुल ऐसे, ओके। उसके बाद जैसे VEAL, ओके। इसने लास्ट में एक रूल बोल है कि लास्ट में हमारा वोवल नहीं आना चाहिए। अगर लास्ट में वोवल आ जाएगा तो तब अपवर्ड बनेगा। जैसे कैसे बनेगा, जैसे हमारा जैसे फुल ऐसे बनता है, फुल, अगर ये लास्ट में वोवल आएगा फुली तो ऐसे बनेगा। उसके बाद जैसे वर्ड है हमारा फोली,
ऐसे फो और ली। उसके बाद है क्या है हमारा जैसे फॉलो होगा, फुली होगा, फो कर लो, फॉलो। ओके ओके गाइस, ये आपके रूल्स थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 3 रूल है इसमें। ओके, अगर हमारा स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है, अगर एन और एन जी के बाद जो एल आएगा डाउनवर्ड आएगा। ओके, अगर एल से पहले कोई भी आपका एल से पहले कोई भी वोवल आ जाता है तब ये डाउनवर्ड आता है। जैसे एलाइक हो गया, लोन हो गया, पहले वोवल आया, कोई भी वोवल, हमारे 12 वोवल है, 12 वोवल में से कोई भी वोवल आ गया, फर्स्ट प्लेस का, सेकंड प्लेस का, आपका थर्ड प्लेस का, उसमें आप लोगों के डाउनवर्ड एल आएगा। उसके बाद सेकंड में बोला है एफ के साथ वी के बाद और एस के बाद जो हमारा एल आएगा वो भी डाउनवर्ड आएगा। वर्ड के लास्ट में हमने वोवल नहीं आना चाहिए। अगर वर्ड के लास्ट में वोवल आ गया तब हमेशा अपवर्ड आएगा। जैसे फुली होगा, वे फुली होगा, पोलो होगा, ल के बाद ओ आया ना, या ल के बाद कोई भी वोवल आ जाएगा तो हमारा अपवर्ड हो बनेगा वो। ओके, उसके बाद ये आउटलाइन से एक्सरसाइज। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या बोला है, उसने बोला है पेज नंबर 65 निकाल लीजिए आप। पेज नंबर 65 पे 37 पॉइंट एब्रीवेटेड रूल। एब्रीवेटिव का मतलब एब्रीवेटिव का मीनिंग क्या होता है? एब्रीवेटिव का मीनिंग होता है किसी चीज का छोटा रूप। ठीक है, इसने यहाँ पे डब्ल्यू की बात बोली है। ए स्मॉल इनिशियल सेमी सर्कल व्हेन एज शोन, जैसे कि दिखाया गया है, इज यूज्ड एज एन एब्रीविएशन फॉर डब्ल्यू। डब्ल्यू के लिए ये यूज होगा, लेकिन वो होगा एट द बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। के बाद के से पहले, गे से पहले और एम से पहले, एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर से पहले। अपवर्ड इसमें रूल बता दिया, अपवर्ड और डाउनवर्ड आर से पहले जो वहाँ डब्ल्यू आएगा वो एक सेमी सर्कल आएगा। सर्कल तो होता है आपका पूरा कंप्लीट, जो सेमी सर्कल होता है उसका हाफ होता है। जैसे क्या है ये बड़ सारा ही बता देते हैं। देखो, रूल को मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि रूल को अच्छी तरह से समझिए। जैसे बुक में दे रखा, जैसे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की ना, ऐसे ही समझिए आप लोग इसको। ओके, देखिए ये लाइन हमारी ऐसे आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा बोर्ड पे लाइन ऐसे 3 आपका 4, इसके बाद ये आपका 5। ओके, एब्रीवेटिव रख लो। एब्रीवेटिव किसके छोटे, जैसे सेमी सर्कल, जैसे वीक हो गया, देख वीक। अब यहाँ पे वी ई ए के भी आएगा और यहाँ पे वीक वीक भी आएगा। अब आपको सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ये वीक भी बनेगा और ये वीक भी बनेगा, वीक भी और वीक भी। उसमें देखना पड़ेगा आपको सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वीक की बात हो रखी है, ये देखो जो साउंड है ना, साउंड दोनों की एक होती है। ओके, साउंड इनकी दोनों की, जैसे डिक्टेशन में आप लोगों को साउंड एक होती है, लेकिन आपको टाइप करते समय ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वीक की बात हो रखी है या वीक की बात हो रखी है। सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सख्ता और इसका मीनिंग होता है आपका कमजोर। नॉर्मल से ज़्यादातर नॉर्मल वर्ड है, आपको पता ही होगा आई थिंक। उसके बाद है वोक, जैसे यहाँ पे वोक। उसके बाद वोक्ड, इसमें आपकी हार्डविंग हो जाएगी। उसके बाद जैसे विग, उसके बाद विमेनली, विमेन ओनली। उसके बाद ये वरी, उसके बाद ये वर। देखो रूल में इसने ये बोला है के से पहले आ जाए, या आपको के से पहले, गे से पहले, और ये हार्डविंग हो रखी है। देखो कैसे पहले डब्ल्यू आ रखा है, डब्ल्यू स्टार्टिंग में आ रखा है, लेकिन ये आप लोगों का जो डब्ल्यू है ना इससे पहले आ रखा है। जैसे एम से पहले, देखो एम से पहले हमारा डब्ल्यू है तो स्टार्टिंग में सेमी सर्कल आया। ये हमारा डाउनवर्ड आर आर से पहले है, और ये आपका डाउनवर्ड आर, जैसे वर्थ हो गया, वरी हो गया। उसके बाद ये डाउन अपवर्ड और डाउनवर्ड आर, अपवर्ड भी होगा ये आपका, डाउनवर्ड भी, डाउनवर्ड में आ जाएगा। जैसे वार, यहाँ पे वायर। ओके, इसने ये बोला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द स्मॉल सेमी सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। जो सेमी सर्कल हमेशा लास्ट में रीडिंग किया जाएगा। अगर जो सेमी सर्कल है, अगर ये जो हमारा जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले कोई भी वर्ड आ जाता है, सॉरी डब्ल्यू से पहले कोई भी वर्ड आ जाता है, फर्स्ट प्लेस का, सेकंड प्लेस का, थर्ड प्लेस का,
तो हम पूरा डब्लू को यूज करेंगे। जैसे हम क्या बोला है, अवेक, अवेक, उसके बाद जैसे अवोक, ऐसे यहाँ पे अवेयर, ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे डब्ल्यू से पहले हमारा वोवल आया हुआ है, डब्ल्यू से पहले वोवल आया, देखो डब्ल्यू से पहले वोवल आया, तब हमेशा पूरा डब्ल्यू को यूज करेंगे। उसके बाद ये स्पेशल फ्रेजेस आपका, जैसे यू के साथ वर्क को ज्वाइन कर दिया, विच के साथ वर्क, ओ के साथ वर्क, दे के साथ वर्क, जैसे यू वर्क, यहाँ से यू और ये वर्क, विच वर्क, ओके। उसके बाद ये हु वर्क, ओके, ये हमारा पॉइंट होगा। उसके बाद क्या आता है, देखो ये आपका 36 पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है ये आपका 60 तक एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है चैप्टर 11 में क्या बोला है, ये डबल कॉन्स्टेंट आ जाता है। डबल कॉन्स्टेंट मैंने आप लोगों को रीडिंग करवाया। डबल कॉन्स्टेंट क्या होता है, डबल कॉन्स्टेंट जैसे ये पीएल को हम ऐसे यूज करते हैं, ऐसे पीएल को ऐसे यूज करते हैं। डबल कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है जो आपके लेटर है ना, डबल सॉरी, जो पी है और एल है, जो डबल लेटर है उसको एक ही कंबाइन कर देंगे हम, उसको बोलते हैं आपके डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट जैसे एक स्मॉल एक जो ऊ का है ना स्टार्टिंग में, स्मॉल बिगिनिंग रिटन ऑन द सर्कल साइड, जिस साइड हम सर्कल लगाते हैं स्ट्रेट डाउन में, और के साथ आ जाता है, फॉर्म द सीरीज डॉट, वो डबल कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे हमारा जैसे पी एल, ये आपका पी एल, ऐसे पी एल, ठीक है, पी एल हो गया, ये आपका बी एल हो गया, उसके बाद ये टी एल हो गया, उसके बाद ये आपका डी एल हो गया, उसके बाद सी एच एस एल हो गया, उसके बाद ये आपका जी एल हो गया, उसके बाद के एल, और ये आपका जी एल, ओके। जैसे आपका ये आपका प्लेन, प्लेस, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लेस, उसके बाद ये प्लेसिस, प्लेसिंग, ओके। उसके बाद ये आपका प्लेस्ड, उसके बाद ये आपका रिप्लेस, ओके। ध्यान से देख लिया आप लोग, इसमें सारे रूल है। जो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस वो सेम एज इट इज ऐसा रहेगा, लेकिन जो जहाँ पे हम पी और एल का यूज करते थे वहाँ पे एक हमारा हुक आ जाएगा स्टार्टिंग में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, अगर इसमें पीएल से पहले कोई भी एस आ जाता है, पीएल से पहले पीएल के अंदर ही एस आ जाता है, तो ऐसे यूज करेंगे हम, अंदर ही लगा देंगे हम पीएल के, जैसे सप्लाई, जैसे क्या ऐसे। उसके बाद ये आपका स्प्लिट, उसके बाद ये आपका सेटल, उसके बाद ये आपका पॉसिबल, ओके। ये आपके वर्ड है, ठीक है। ये आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म इक्वल बिलीव, अगर आपका राइट साइड आ गया ना, राइट साइड आप लोगों का, जिस साइड आप सर्कल यूज करते हो ना स्ट्रेट डाउन में, जिस साइड हमारा एस सर्कल यूज होता वहाँ पे आपका पी एल सीरीज कहलाएगा। अगर आपका उससे अपोजिट आ जाएगा, उससे अपोजिट आपका पी आर सीरीज कहलाएगा। कैसे आएगा देखो यहाँ पे आगे, देखो ये सेम है, सेम ही रूल है इसका, देख लीजिए आप लोग, ऐसे ऐसे, ये आपका ऐसे, देखो इसने यही बोला है डबल कॉन्स्टेंट है पी आर सीरीज, इस तरफ ही आ जाएगा। जैसे पी आर हो गया हमारा, बी आर हो गया, उसके बाद हमारा टी आर हो गया, डी आर हो गया, सी एच एस आर हो गया, जे आर हो गया, के आर हो गया, और ये आपका जे आर हो गया। इसके वर्ड है जैसे प्री, प्राइस, ठीक है। उसके बाद प्रपोज, ब्रिज, ब्रोड, अप्रैल, ब्रेक, ब्रांच, उसके बाद ये आपका ब्रिज, ऐसे करके ऐसे, ओके। सेम है ये आपका राइट साइड का हमारा
एल सीरीज था, और जो लेफ्ट साइड आ जाएगा हमारा आर सीरीज आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला, ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ 65 में, और ये आपका 68 तक। उसके बाद 40 पॉइंट है, पेज नंबर आपका 75 पेज। उसके बाद क्या बोला है, 1.40 का, व्हेन इनिशियल सर्कल और लूप इज रिटन ऑन द सेम साइड। जैसे इसने एस का आर के रूल में ही बोला है, अगर इस साइड हमारा आर एस सर्कल आ जाता है, जो एस सर्कल हमारा राइट साइड आता है स्ट्रेट डाउन में, इस साइड हमारा, ठीक है। अगर इसने बोला अगर आपका लेफ्ट साइड में आ जाता है तो क्या बनेगा, जैसे पी आर सीरीज तो ये बनेगा आपका। ओके, इसमें एस सर्कल ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, जैसे ये टी आर है, ये एस सर्कल इसमें ऐड हो गया तो क्या बनना है, एस टी आर, एस भी बनेगा, टी भी बनेगा, और आर भी, एस ज्वाइन हो जाएगा, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है इसमें सीखने का आपका, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्ट्रेट, स्ट्रेंथ, का सुपर, सेपरेट, सेक्रेटरी, स्वीटर, आपका ये स्टिकर। ओके, देखो ध्यान से देखो, ये ही आप लोगों को समझने की बात है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, राइट साइड आएगा सिंपल एस सर्कल आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड आएगा एस और इसमें आर ज्वाइन हो जाएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद क्या बोला, बी पॉइंट है, बोथ हुक एंड सर्कल आर शोन इन द मिडल ऑफ द वर्ड। इसने बोला है अगर ये मिडल में भी आ जाता है, ये दोनों ऐसे ही आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा, जैसे एक्स्ट्रा हुक के साथ आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा ऐसे, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बन जाएगा। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हाफ हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये आपका एक्सप्रेस ऐसे करके ऐसे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है। मैंने आप लोगों को जो रूल है, रूल को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर बच्चे को रूल है ना, रूल आपको ये समझ नहीं चाहिए, रूल करते करते ना आपको एक्सरसाइज इतनी अच्छी से हो जाएगी। और ये जो ये बुक है, बुक दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, इस बुक को आप लोग अच्छी तरह से कर लो, फिर आपकी लाइफ बन जाएगी। ये मात्र 1 साल आपको करने की जरूरत है, 100 डन को सिर्फ मात्र 1 साल सिर्फ अच्छी तरह से करते हो तो ये बुक के जो रूल हो। ओके, उसने क्या बोला ये, उसके बाद आगे क्या है, व्हेन एस के आर फॉलो टी डी के, टी डी के साथ फॉलो करते हैं, कॉम्बिनेशन आर रिटर्न 10 ऐसे लिखे जाएंगे। जैसे उसमें हम पूरा एस के आर का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे डिस्क्राइब, ये आपका डिस और ये के ऐसे बना देंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ग्रेस ऐसे, उसके बाद ये डिस एपिक ऐसे, ठीक है। जैसे के आर का उसमें उप यूज नहीं करेंगे, सीधा ये में डिस एंडिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आउटलाइन है, प्रॉपर्टी, प्रोपोज, पर्पस, डिस्क्रिप्शन, सरप्राइज। उसके बाद ये आपके 41 पॉइंट स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्स्टेंट। स्पेशल यूज में क्या बोला है, ऑल्दो इट इज सेल्डम नेसेसरी टू वोकलाइज दीस स्पेशल आउटलाइंस, ए डॉट वॉल में बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग ए स्मॉल सर्कल इंस्टेड ऑफ द डॉट। जहाँ पे कुछ ऐसे आउटलाइन है, कुछ एक स्पेशल आउटलाइन है जो वोकलाइज, जो बोलने के लिए यूज होती हैं या शॉर्ट एंड लिखने के लिए यूज होती हैं। जहाँ पे डॉट आता है ना, फर्स्ट प्लेस का, सेकंड प्लेस का, थर्ड प्लेस का, वहाँ पे हम एक सर्कल यूज करेंगे, जैसे पार्सल, यहाँ पे हमारा पार्सल ऐसे, यहाँ पे आगा वो लगा, जैसे डार्लिंग, DRL डार्लिंग। उसके बाद डार्क ऐसे, उसके बाद ये आपका चार्म ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये आपका डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, देखो पार्सल होगा, डार्लिंग होगा, डार्क हो गया, उसके बाद चार्म होगा। उसके बाद द शॉर्ट ई वोवल इज नेवर इंडिकेटेड वर्ड से लाइक, जैसे एक दो वर्ड, दो वर्ड हो गए, 3 वर्ड हो गए, उसमें आपका जो ई का जो वोवल है ना, ई का वोवल कभी भी इंडिकेट नहीं करेगा,
मतलब संकेत नहीं देगा आपको। तो आप लोग देखो, इसमें बोला जैसे गर्ल हो गया, पर्सन हो गया, ये आपका टर्म हो गया। जैसे ये आपका यहाँ पे बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये आपका जैसे ये है लाइन है, लाइन में जैसे गर्ल आ गया, गर्ल ऐसे, पर्सन, उसके बाद ये क्या वर्ड है, उसके बाद ये टर्म है, इसमें आप वोवल इसमें ये उसके ये आपने ये नहीं देखना कि ई कहाँ से आया। इसमें कुछ वर्ड है जो आपकी वोकैबुलरी में रीडिंग करने में यूज़ होते हैं, लेकिन लिखने में अलग होते हैं, रीडिंग करने में अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, लिखने में अलग होती है। जैसे डेप्थ हो गया आपका, डेप्थ बोला जाता है, लेकिन जो आउटलाइन में कभी भी बुलाया नहीं जाता। ओके, उसके बाद ये डैश वोवल है वो डिप्टोंग, जहाँ पे डैश वोवल है ना, जहाँ पे डैश आ गया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का, और डिप्टोंग आ गया वहाँ पे हम एक वर्ड के जो आगे है ना, फर्स्ट प्लेस है तो आगे इसको काट देंगे, सेकंड प्लेस का तो बीच में से काट देंगे, थर्ड प्लेस का तो लास्ट में काट देंगे। जैसे ये आपका कॉलेज, इसे कॉलेज नहीं बोलते हम, कॉलेज बोलते हैं, इसलिए ये आपका फर्स्ट प्लेस है। ओके, उसके बाद अच्छी तरह से कॉलेज, उसके बाद ये आपका अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस ये आपका फर्स्ट प्लेस है। उसके बाद जैसे कोर्स, कोर्स हमारा सेकंड प्लेस का है, कोर्ट भी सेकंड प्लेस का है। उसके बाद ये चर्च है, उसके बाद ये आपका सेकंड प्लेस का है, ये चर्च है। स्पेलिंग में यू आता है, हमारा साउंड आती है हमारी टैग की, तो कुछ याद आया लोगों, सेकंड प्लेस का बोला है। सेकंड एक्सरसाइज में करवाया था मैंने आप लोगों को, सेकंड चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में। ओके, आपका 41 पॉइंट भी कंप्लीट हुआ, और आउटलाइन रिकॉर्ड पर चाहिए कलेक्ट। देखो, हमने स्ट्रेट डाउन में तो हमारी जो हुक है हुक के लिए रीडिंग कर ली है। अब हमारे आ जा क्या कि करव में भी रह गए ना हमारे, स्ट्रेट डाउन में होगा। अब करव में आपके, करव में कैसे आएंगे देखिए आप लोग, चलिए इंग्लिश में ला देता हूँ आप लोगों को। करव में ये भाई आपका सेम रूल है, डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। अगर राइट में ना हमारा जिस साइड हमारा एस सर्कल आता है उस साइड हमारा एक हुक आ गया तो एफ आर हुक कहलाएगा ये। जैसे स्मॉल इनिशियल्स हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ करव फॉर्म ए सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट शो। अगर देखो जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप कॉपी पे करके देखना, आप इसको पूरी बुक के जो रूल है ना आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। ओके, आप खुद बना के देखो, खुद आपकी जो हैंड की राइटिंग है, हैंड की राइटिंग से खुद देखो। ओके, देखो ये आपकी जैसे फ्राइडे, फ्राइडे एफ आर ओ एन, ठीक है, एफ्रेड ऐसे रेड। उसके बाद ये आपका एवरेज, उसके बाद ये आपका एवरेज, आपका एवरीबडी, अदर, आपका अदरवाइज। ओके, ये आपके रूल है। उसके बाद क्या बोला गया है, जैसे स्ट्रेट डाउन में था, जो इस साइड था ना स्ट्रेट डाउन में क्या था हमारा, पी एल सीरीज था, इस तरफ एल सीरीज था। जो ओके करव में आ जाएंगे ना, करव में क्या लाएगा, आर सीरीज क्या लाएगा। जैसे फ्राइडे, एवरेज, देखो ओके। देखो ये था हमारा छोटा उप था। अगर ये बड़े वाला उप आ जाएगा ना, बड़े वाला उप कहलाएगा एल उप, इसी साइड आएगा बड़ो। जैसे देखो फ्लैट, ये बड़े वाला होगा, ध्यान से देखना, इसकी हालत हो रखी है यहाँ पे, फ्लैट हो गया। उसके बाद ये आपका फ्लाई, फ्लावर्स, इविल, और उसके बाद भी आपका सिविल। उसके बाद ये अराइवल, RVAL। ओके, ये भी आपके रूल कंप्लीट हुआ। शॉर्ट फॉर्म है, नॉर हो गया, नियर हो गया, ऑन हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ से लेकर 79 तक कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को
मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को 101% है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, उस बच्चे में ये है कि मैं स्टूडेंट सीखना चाहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी उसके मन में विश्वास है, और अपने आप में विश्वास होना चाहिए आप लोगों के कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो ऑटोमेटिक कहीं भी कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए। ओके, उसके बाद ये आपका एडिशनल फॉर्म आ गया। एडिशनल फॉर्म में क्या बोलता है, ये हुक आपका जो मैंने आप लोगों को PRC FR, ठीक है, FR सीरीज को रीडिंग किया है, उसमें क्या बोला गया है। देखो, ये एक तो हमारा रिवर्स फॉर्म होता है, एक ओरिजिनल फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका देखो, ये आपका रिवर्स फॉर्म है, इसका उल्टा ऐसे रिवर्स फॉर्म है आपका, और ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है। तो रूल होते हैं ये कि आपका रिवर्स फॉर्म कहाँ आएगा और ये आपका ओरिजिनल फॉर्म कहाँ आएगा, इसके रूल है। देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 1 है, व्हेन जब वन ऑफ दीज कॉन्सोनेंट, वन ऑफ दीज एक या एक से ज़्यादा डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक इज द ओनली, एक स्ट्रोक में आ जाते हैं, द वर्ड द रिवर्स फॉर्म यूज होगा, तो वहाँ पे हम रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे। उसमें लास्ट में हमने इफ लगा कर ये कंडीशन भी दे दी इसमें कि लास्ट में वर्ड के लास्ट में कोई भी वोवल नहीं आना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा जैसे फ्री यहाँ पे, उसके बाद ये आपका फ्री ऐसे, फ्रूट ऐसे, थ्री ऐसे, आपका थ्री। ओके, अगर ये तो हमारा रूल हो गया। उसके बाद अगर ये देखो, इससे लास्ट में वोवल नहीं आना चाहिए या पहले वोवल नहीं आना चाहिए। अगर ये स्टार्टिंग में वोवल आ जाता है तब हमारा ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे हम, जैसे आइदर, एवरी, ऑफर, ऑफर्ड, ये आपका अदर। गॉट इट? ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बी पॉइंट में। इसने बी पॉइंट में क्या बोला, व्हेन ज्वाइन टू अनदर स्ट्रोक द फॉर्म आर यूज्ड, व्हेन ज्वाइन मोस्ट कन्वीनियंटली यूजुअली द रिवर्स फॉर्म आर ज्वाइन टू स्ट्रोक रिटन डाउनवर्ड्स राइट। अगर ये किसी जैसे पी के साथ, डी के साथ, कहीं अदर कॉन्सोनेंट के साथ आ जाता है, जो राइट में आएगा ना हमारा TH और BR, तो वो हमारा रिवर्स फॉर्म में आएगा। जैसे आपका बिफोर, आपका बिफोर, उसके बाद जैसे बोथर ऐसे, लेदर ऐसे, ब्रदर ऐसे, कवर ऐसे, उसके बाद कवर ऐसे, आपका डिस्कवर ऐसे, उसके बाद फॉरवर्ड ऐसे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फाइनल नोट में थर्सडे है, ये 30 आपका फ्रेश है, ये बिल्कुल बीच में लाइन है इसके। उसके बाद सी पॉइंट पे क्या बोला है, आफ्टर KG और N और स्टेट ऑफ स्ट्रोक FL एंड BL रिवर्स, वहाँ पे भी रिवर्स फॉर्म में आएगा। जैसे K के बाद K के बाद और N के बाद और स्टेट ऑफ स्ट्रोक के बाद, जैसे राइफल फॉर एग्जांपल, राइफल ऐसे, जैसे रिफ्लेक्ट ऐसे करके ऐसे, नेवल ऐसे, उसके बाद ये आपका नोवल ऐसे, ये आपका राइवल ऐसे करके ऐसे। ओके, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद 45 पॉइंट आता है, द हैवी साइन इज यूज्ड द रिप्रेजेंट नगर और नगर, नक्कर और नगर। जो आपका ये वाला साइन है, NG के लिए हम ये यूज करते थे, लेकिन जो NG ये वाला आ गया ना R के साथ, इसके साथ नगर, जैसे नगर ये आपका, और नगर ये साउंड देगा, जैसे थिंकर, बैंकर, कंकर, फिंगर, स्ट्रॉन्गर। आई थिंक आप लोगों को ये समझाने की आप मुझे देखनी पड़ेगी। ओके, ये 82 पॉइंट में पहुंच गए। 82 पॉइंट में क्या बोला है, 82 पॉइंट एक्सरसाइज तो कोर्स चैप्टर 12 स्टार्ट होता है, 46 एन होगा। देखो यहीं पे समझा देता हूँ। एन हुक में क्या बोला गया है, अब ये इसने बोला गया है, ये हुक है हमारा भाई, ये हमारा स्टार्टिंग में आ गया। ओके, FR हुक आ जाएगा।
अगर ये लास्ट में आ गया तो लास्ट में, सॉरी ये फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में क्या, लास्ट, सॉरी तो लास्ट में वो जो लास्ट में हमारा हुक आ जाता है, लास्ट में हुक क्या क्या कहलाएगा, हुक कहलाएगा आपका एन हुक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्मॉल फाइनल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व, एक कर्व के अंदर की तरफ आएगा, जैसे आपका यहाँ पे फाइन ऐसे, फोन ऐसे, ओपन ऐसे, इवन ऐसे, उसके बाद ये आपका 7 ऐसे, देन ऐसे, THN ऐसे, उसके बाद ये आपका जोन आपका ऐसे। ओके, इनसाइड ऑफ कर्व के अंदर की तरफ आएगा तो एन ऑफ इज रिटन, अगर ये आपका स्ट्रेट डाउन में आ गया, स्ट्रेट डाउन में आ गया तो एक क्लॉकवाइज आ जाए, क्लॉकवाइज प्रेडिक्शन हमारी कैसे चलती है, प्रेडिक्शन ऐसे चलती है आपकी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस साइड आएगा आपका जो लेफ्ट साइड आएगा स्ट्रेट डाउन के साथ, तो ये हमारा एन ऑफ कहलाएगा। ठीक है, जैसे 10, उसके बाद पेन, उसके बाद पेन, उसके बाद ये आपका ओपन। ओके, एग्जांपल में देख लेना। लास्ट पॉइंट है इसका, फाइनल आर व्हेन उक्ड इज यूजुअली रिटन अपवर्ड, अगर लास्ट में आपका उक आ गया, ठीक है, लास्ट में उक आ, जैसे लर्न, मिडल में आर आ गया, आर हमेशा अपवर्ड आएगा, जैसे लर्न हो गया आपका, रिटर्न हो गया, कौन हो गया, पैटर्न हो गया। ओके, उसके बाद ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में बीइंग जनरली विद इन सॉफ्टन, या उसके बाद ये आपका एफ और बी होगा। ठीक है, एफ और बी होगा स्ट्रेट डाउन में, जो स्ट्रेट डाउन में जो एफ और बी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसने बोला है स्मॉल फाइनल ऑपरेटर इन द, ये आपका क्लॉकवाइज था, उसके बाद जो ये आपका एफ और बी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा, जैसे प्रूव, आपका अप्रूव ऐसे, उसके बाद जैसे अबाउ, एक्टिव राइट साइड में आ जाएगा है आपका रिलेटिव। देयर इज एफ और बी ओके, देयर इज एफ और बी ओके टू कर्व, अब कभी भी एफ और बी हो गया आपका, कर्व में कभी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद 48.95 एक्सरसाइज में 95 एक्सरसाइज निकाल लीजिए। अब ए फाइनल हुक स्ट्रोक इज हार्ड टू इंडिकेट टीओडी, अगर लास्ट में हुक आ गया हमारा, हाल में हुक, इसमें टीओडी डिफाइन हो जाएगा, जैसे फाइंड, फाउंड, इवेंट, मेंट, मेन, डिमांड, माइंड। ठीक है, उसके बाद ये फ्रेजेस है हैड नोट और डू नोट सेम था हमारा, लेकिन आप लोगों को सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, पास्ट का यूज हो रखा है और या हमारा प्रेजेंट यूज हो रखा है। ये करता है डिड नोट, if it is necessary to indicate to your short hand notes that a long hand और abbreviation, जैसे बड़ा वर्ड होता है और छोटे में लिखना पड़ जाए हमें, उसको बोलते हैं एब्रिविएटिव, तो हेड नोट होगा, डू नोट होगा, डोंट होगा, डिडंट होगा, डजंट होगा, हैवंट हो गया। ओके, उसके बाद कैन और नोट, कैन नोट एकदम जैसे प्रोनाउंसिएशन को लिखते हो, कैन नोट एक जैसा बोल दिया तो ठीक है हमारा, जैसे कांट लिख दिया हमने, अगर उसके बाद कैन और नोट अलग अलग बोला है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, कैन अलग और नोट क्या लिख। उसके बाद ये आपका जो एन होगा ना, एन और बी और एन, ये मिडल में यूज होगा। ओके, जैसे इवनिंग, फाइनेंस, अरेंज, अरेंजमेंट, ओपनिंग। उसके बाद ये बोलाएगा फाइनल एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द एफ और बी, जब एफ और बी ऊपर हमारा किस साइड आता था, राइट साइड आता था, उसमें एस सर्कल और यूज हो जाएगा, उसमें क्या बोला। ठीक है, ए फाइनल, ये समझाने का 51 पॉइंट है, फाइनल सर्कल और फाइनल ऑफ रिटन इन ऑन द सेम साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन एज द एन, जिस साइड आपका एन वाला आया था ना स्ट्रेट डाउन में, उसमें आपका उस तरह हमारा एस सर्कल आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, एस सर्कल आ जाए। जैसे ये आपका 10 था, सॉरी यहाँ पर 10 था, अगर इसमें यहाँ पे एस, इसमें एस इस तरफ आ गया, सर्कल आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस बन जाएगा आपको, सॉरी टेंस में जैसे चांस, चांसेस, ठीक है, अचीव्स, ऐसे आ जाएगा, एस सर्कल ऐड हो जाएगा एन के साथ, बस कुछ नहीं। ए सर्कल रिटन इनसाइड एन ओके,
एक सर्कल आ जाता है, एन ओ आ जाता है लास्ट में, फुल लेंथ में आएगा एंड एट द फाइनल जहाँ पे आपके जेड की साउंड आएगी, जैसे मेंस, इमेंस, लॉन्ग, साइंस, ओपनिंग, ठीक है। उसने बोला अगर हाफ लेंथ हो जाती कर्व में एड इज द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, फाइनल एस और जेड की साउंड आएगी, जैसे इवेंट्स, डिमांड। 53 पॉइंट है आफ्टर ए कर्व स्ट्रोक द लाइट साउंड, अगर लास्ट में आपका एन एस आ जाता है, एन एस की साउंड आ जाती है, तो वहाँ पे पूरा एन एस को यूज करेंगे हम, जैसे अनाउंस, अलाउंस, उसके बाद क्या आपका जैसे फाइनेंस, उसके बाद रोमांस, ऐसे, ठीक है, ऑफेंसिव। उसके बाद क्या बोला, फिर मैंने एफ के साथ बी के बाद और एन के बाद वर्ड के लास्ट में कोई भी वोवल आ जाता है, तब हम कभी भी हर्विंग नहीं करेंगे और ना ही वो लगाएंगे, लास्ट में वो लगेगा, जैसे ओनली, काउंटी, जैसे देखो काउंटी, ऐसे। उसके बाद ये आपका पैनी, ऐसे लास्ट में, ओके। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज 98 तक एक्सरसाइज रहेगी हमारा। उसके बाद निकाल लीजिए चैप्टर 13। चैप्टर 13 में क्या बोला, सनोक। देखो सिंपल यूज है, अगर इसने बोला है जैसे ही हमारा एन उपटो में छोटे वाला रीडिंग क्या, अगर बड़े वाला ऊपर हो जाएगा तो शन क्या लाएगा, जैसे फैशंस, फैशन, ऐसे मोशन, नेशन। अगर इसमें ऐड सर्कल और ऐड कर देंगे अंदर की तरफ, जैसे फैशंस, मोशंस, नेशंस। अब ये मिडल में भी आ जाएगा, जैसे नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, इंटेंशनल, बस दैट्स ऑल करो। आपके ये आपकी एक्सरसाइज थी, ये आपके 50 to 100 एक्सरसाइज मैंने आपको वीकली रिवाइज करवाने की कोशिश की है। आई थिंक आप लोगों को रोल अच्छे से समझ में आए हुए और आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर ले लोगे। देखो सिर्फ मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। होमोफोन्स, होमोफोन वर्ड्स क्या होते हैं आपके? एनीबडी हैज? देखो आप लोग कमेंट कर सकते हैं होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स वर्ड क्या होते हैं, जो बच्चे तैयारी करें उन लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा मकसद उनको बताना नहीं है, मेरा मकसद उनको बताना जिनको बिल्कुल नहीं पता है, जो अभी 12th क्लास से स्टार्ट की है, जिसने 11th या 10th स्टार्ट की, 10th क्लास के एग्जाम दिए। ओके, इसने क्या बोला है, होमोफोन्स। होमोफोन हमारे स्टूडेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन तो एक होगी, लेकिन जो हमारे जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग आपकी अलग होगी, ठीक है। जैसे आपका एक है एक्सेप्ट, आपका एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इसको आपका एक एक्सेप्ट होता है, आपका एक्सपेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका एक एक्सेप्ट, ACCEPT, देखो यहाँ पे मार्क अच्छी तरह से चल रहा है ना, इसलिए मार्क सही रहता है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ एक दो ही वर्ड करवाऊंगा हर रोज के डेली के, लास्ट क्लास में डेली करवाएंगे। डेली को आप नोट करते रहिए अपनी कॉपी में और इसको याद करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो आने वाले एग्जाम में भी आ जाते हैं। ओके, अपकमिंग जो एग्जाम आप लोग जो रिटन टेस्ट में आता है वो स्टूडेंट में आपको हेल्प करेगा। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकारना, किसी चीज़ को स्वीकारना, ओके। जैसे यहाँ पे आपका टू रिसीविंग ए थिंग, तो RECEIV ए थिंग, किसी चीज़ को स्वीकारना, टू रिसीविंग थिंग। उसके बाद देखो ये जो मैं आप लोगों को स्वीकारना, टू रिसीविंग ए थिंग, ओके।
तो इसका सेंटेंस आपका कमेंट बॉक्स में कीजिए, सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में खुद लिखिए। ओके, उसके बाद एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट होता है के अलावा, के अलावा। के अलावा का मतलब लिविंग अपार्ट फॉर और एक्सक्लूडिंग, लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, सॉरी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकारना, किसी चीज को स्वीकारना। जैसे ही एक्सेप्टेड मी, उसने मुझे स्वीकारा। शी एक्सेप्टेड मी, उसने मुझे स्वीकारा, ठीक है। एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है आपका अलावा। ऑल स्टूडेंट्स ज्वाइन अस इन पार्टी एक्सेप्ट राहुल। राहुल के अलावा सभी स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी में। ओके, आज के लिए हमारा सेशन आज के लिए यही रखते हैं। इसके अलावा हम कल मंडे से स्टार्ट करेंगे 100 एक्सरसाइज से आगे। ओके, 100 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं आज के आपके ये। धन्यवाद, आपने अच्छा आपका जो कीमती समय आप लोगों ने दिया हमें इस वीडियो को देखने में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, रिलेटिव के साथ। और आपका जो इंस्टा है, टेलीग्राम में, सभी ग्रुप पे आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।